हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैथ की टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वीडियो आ रही हैं और बेटर से बेटर कंटेंट दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय और इसके साथ साथ आज हमने 2 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए हैं, हिंदी और रीजनिंग। और मैथ ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, तो हिंदी और रीजनिंग की आज से तो मैं वीडियो कंटिन्यू डेली मिलने लगेंगी, ठीक है। और प्लस में इसके साथ साथ में जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की प्रिपेयरिंग करना चाहता है तो हाई स्कूल की वीडियो आज से शुरू हो जाएंगी। हाई स्कूल की भी आज से वीडियो हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि हम शेषफल प्रमेय क्या होती है भैया। शेषफल प्रमेय यानी जो शेषफल को पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि हमने 25 में भाग दिया 7 का 25 में भाग दोगे तो 7 या 21, लेकिन यहाँ कितना है 25, तो कितना शेष बचा 4। कितना शेष बचा 4, तो 4 हमारा क्या हो गया शेष। ऐसी मान लो, ये तो नॉर्मल है, मान लो इसके ऊपर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो ध्यान से देखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 34 यानी 23 मल्टीप्लाई 34। तो 9 का हमें 23 में डिवाइड देना, 9 का 23 में डिवाइड दोगे तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ये कितना है 23, तो कितना बचा 5। ऐसे ही 34 में डिवाइड करोगे, नौतिया हो जाएगा भैया 27, और यहाँ पे कितना है 34, तो कितना शेष बचा 7 ही तो बचेगा भैया। कितना बचेगा 7, और 7 की 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 ऊपर ना 35, 7 ऊपर ना 35, और फिर डिवाइड कितने का करना है, फिर 9 का डिवाइड कर दो। 9 का डिवाइड करोगे 35 में तो कितना आएगा भैया, नौतिया 27 हो जाएगा, और ये 35 है तो कितना शेष बचा 8 शेष बचा। कितना शेष बचा 8, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और भी तरीका मैं आगे बताते चलूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे। देखोगे ध्यानपूर्वक, अगर मैं 13 का 11 में डिवाइड करूं तो भैया ना जाएगा, तो मत जाओ, वैसे 11 शेष बचेगा। अगर 11 शेष बचाएंगे फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दिक्कत आएगी। तो तुम्हें क्या करना है भैया, इस 13 का 11 में डिवाइड नहीं जा सकता, तो 13 एकम 13 एक बार पढ़ लो आप। 13 एकम 13, ये कितना है 11, तो -2 कम ना हो, -2 ही तो बचेगा शेष। 13 एकम 13, तो कितना बचेगा -2। ऐसी 12 में भाग दोगे, 13 एकम 13, और ये कितना है 12, एक कम है तो -1 कम लिख दो। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 13 एकम 13 करोगे तो यहाँ कितना है 10 है, तो -3 बचेंगे, -3 बचेंगे। देखो ना, तो इसमें भाग जा रहा, ना इसमें भाग जा रहा, ना इसमें। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर 13 का भाग दोगे, तो ऐसा लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे है कि एक बार ज्यादा पढ़ लिख लो, एक बार पढ़ ज्यादा पढ़ लिख लो। 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे 11 तो कितना बचा 2, 13 एकम 13, यहाँ पे 12 है तो -1, 13 एकम 13, यहाँ पे 10 है तो -3 बचे। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या आएगा भैया माइनस। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो माइनस के कितने आ गए 6। जब कभी भी शेष माइनस का 6 बचे, जब कभी भी भैया माइनस का शेष बचे ना 6, मतलब माइनस का बचे कभी भी, तो जिससे हम डिवाइड देते हैं उसे ऐड कर दे करो, उसे क्या कर दोगे ऐड। और 13 में जब हमने 6 ऐड किया तो कितना आएगा, यानी 13 में से यहाँ माइनस है तो 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे भैया 7, तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 7। क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे ध्यानपूर्वक, ये है सवाल, तो इसका डिवाइड करोगे। देखो डिवाइड कैसे करोगे, पहले इसे शॉर्ट कर लो थोड़ा सा। 15 का देखो पहाड़ा आता है सभी पे, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इसे काट लो 3 से, 3 पंजे 15, और 3 से काटोगे 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, कट गया भैया। अब 5 से डिवाइड दे लो, 5 का डिवाइड तुम रूल जानते हो, मैं बता चुका हूं। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। जैसे कि अंतिम 2 अंक में भाग दे लो, अंतिम 2 अंक में भाग दोगे तो देखो 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 11, तो एक ही तो शेष बचा। ऐसी इसमें कर लोगे, 22 है, 22 में भाग दोगे तो 22 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 2। ऐसी इसमें कर लोगे, 5 एक दूनी 10, और यहाँ पे कितना 11, तो कितना शेष बचा 1। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 आ गया। लेकिन ध्यान रखना, लास्ट जो हमने पहले जिस संख्या से काटा था, कितने से काटा था 3 पंजे 15, तो 3 से तो काटा था, तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है लास्ट में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक, यानी कि 18 का डिवाइड देना है 4 में। देखो हम 4 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 18 में 4 चौक 16, तो कितना शेष आ गया 2, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है काट कर, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। जैसे कोई लेंथी सवाल आ जाता है, बड़ा कैलकुलेशन आ जाती है, तो उसे काट ले करो,
ये मैं इसे छोटे में ही करके दिखा रहा हूं ऐसा। तो काट लिया। अब 2 में 9 का डिवाइड दो, 2 में 9 का भाग दोगे तो 2 चौक 8, शेष कितना बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा। अब जो शेष बचा है और जिससे हमने काटा था ना, जिससे हमने काटा था उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है लास्ट में, 2 एकम 2। तो किसी भी तरीके से कर लो, आएगा उत्तर उतना ही। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट क्या है, 67 की पावर 68 है। 67 की पावर कितनी है, 68। भैया 67 एकम 67 और यहाँ पे कितना 68, तो एक ही तो बचा। और एक की पावर कितनी है, 32, और एक की पावर 32, एक की पावर तो कितनी भी सही, एक ही होता है उसका मान। एक की पावर तो कितनी भी सही, उसका मान कितना होता है, एक ही। नेक्स्ट देखोगे, 67 है, ऊपर कितना है 66, तो 67 का 66 में भाग दोगे, 67 का 66 में भाग दोगे तो एक कम नहीं है, एक कम है। अब एक कम है तो -1 ही तो लिखेंगे, और घात कितनी है, घात है 32। और भैया मैंने तुम्हें बताया है कि माइनस की पावर कभी भी सम संख्या होती है तो वो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। तो एक क्या हो जाएगा, एक उत्तर। एक क्या हो जाएगा, एक उत्तर। नेक्स्ट देखोगे ध्यानपूर्वक, 67 का 66 में भाग देना है द्वारा, 67 का 66 में भाग दोगे तो एक बार पढ़ दो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 67 एकम 67 और यहाँ कितना है 66, तो -1 ही तो बचा, और -1 बचा तो घात कितनी है, घात कितनी है भैया, 191, 191 घात है। अब -1 की 191 घात है, तो माइनस की पावर कभी भी विषम होती है, कभी भी क्या होती है, विषम होती है। तो भैया हमेशा क्या आता है, -1 आता है, -1 आता है, कभी भी विषम होती है। और जब कभी भी सम होती है ना, जब कभी भी सम होती है तो क्या होता है, वो माइनस का भी प्लस हो जाता है। ठीक, जब माइनस की पावर विषम घात होती है तो वो माइनस होता है। अब -1 का भी रिमाइंडर बचता ही नहीं है, तो मैंने बताया था जब कभी भी माइनस का बचे तो उसमें प्लस कर देते हैं, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 67 से। तो 67 में से देखो, ये प्लस का ये माइनस का, 67 में से 1 गया तो कितना बचेगा भैया, 66। तो 66 क्या आ जाएगा इसका शेष। ठीक, नेक्स्ट देखोगे ध्यानपूर्वक, ये 92 93, 92 एकम 92, यहां 93, तो एक ही तो शेष बचा, एक शेष बचा। पावर कितनी है, 140, पावर कितनी है 140। तो एक का 140 में करोगे, 1 का 140 में करोगे भैया कितना आएगा, एक ही तो आएगा। मैंने बताया था कितना आएगा, कितना आएगा भैया, एक शेष आ जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है 50 की पावर, ये 49 की पावर 32 + 51 बटे 50। तो पहले 50 का इसमें डिवाइड दे लो, फिर 50 का इसमें डिवाइड दे लो। 50 का भैया इसमें भाग दोगे तो 50 एकम 50, और ये कितना है 49, तो -1 ही तो बचा, कितना बचा, -1। और पावर कितनी है, पावर है 32, पावर कितनी है 32, और फिर प्लस है, प्लस लगा लो। फिर कितना है 50 का मैं 51 में भाग दूंगा तो 50 एकम 50, और ये कितना है 51, तो एक ही तो शेष बचा, एक ही तो शेष बचेगा। अब -1 की पावर अगर सम है तो मैंने बताया था एक ही हो जाता है भैया, और एक कर एक कितना हो जाएगा, 2, एक कर एक कितना हो जाएगा, 2, ये 2 शेष बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भैया 3 की पावर 152 और ये 15 है, तो इसमें क्या करोगे तुम, इसे क्या करोगे भैया, 3 की पावर 1 अलग कर लो, 3 की पावर 1 अलग कर लो, और 3 की पावर 151 ये होगी, 151 और 152, गुणा में घातें जुड़ जाती है। और नीचे क्या लिख लिया हमने, 15, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, क्लियर है भैया। ठीक है, अब क्या करोगे भैया, इसमें से 1 और 3 अलग कर लो, 1 और 3 अलग कर लो, और 3 की पावर लिख लो 150, और बटे कितना लिख लोगे 5। अब इस घात को तोड़ लो, इस घात को कैसे तोड़ोगे, 3 गुणा 3 की पावर 2 और पावर 125, सॉरी 125 नहीं 75। भैया घात की घात में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैं 75 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 ही आएगा, कितना आएगा 150। ये मैंने ऐसा क्यों करा है, सवाल सॉल्व करने के लिए भैया ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ये कितना हो गया भैया 9 हो गया, 3 गुणा 9, 9 की पावर कितना हो गया, 9 की पावर होगी 75, और बटे कितना हो गया 5। अब देखो 5 का मैं 3 में अगर भाग दूंगा, 5 का अगर मैं 3 में भाग दूंगा तो 3 ही आएगा, और 5 का मैं 9 में भाग दूंगा, तो 5 का जब मैं 9 में भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ कितना है 9, तो 1 ही तो बचा, और 1 बचा तो 1 क्या हुआ, माइनस का हुआ भैया 1, भाई 5 दूनी 10 और ये 9 है तो -1 ही तो बचेगा। और ऊपर कितना है, ऊपर है 75, ऊपर कितना है 75। और मैंने बता रखा है जब माइनस की पावर क्या हो, जब माइनस की पावर विषम हो तो कितना आता है, वो -1 ही आता है। और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा -3।
अब माइनस का शेष तो बच नहीं सकता। जब माइनस का शेष नहीं बच सकता तो फिर अभी तो देखो -3 हो गया, और काटा किससे था उसकी भी तो मल्टीप्लाई करनी है। काटा किससे था, 3 से काटा था। 3 से काटा था तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से कितना हो जाएगा, -9। कितना हो जाएगा, -9। और अब डिवाइड देना है किससे, डिवाइड नहीं देना। जब रिमाइंडर माइनस का बचता है ना, जब रिमाइंडर माइनस का बचता है तो जिससे भाग देते हैं वो हमारा प्लस होता है, वो हमारा क्या होता है, प्लस। तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 शेष बचेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया सवाल, ठीक है ना। तो समझ पाए होंगे ध्यानपूर्वक। अगर नहीं समझ आए तो आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, पीछे बैक करके जब कर सकते हो। ये देखो कि ध्यानपूर्वक इसमें 2 की पावर 31 है तो 2 इसमें अलग कर लो, 2 इसमें अलग कर लो, और ये 2 की पावर क्या बच जाएगी भैया, 2 की पावर 30 ही तो बचेगी। 2 की पावर 30 बटे 5, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करोगे, 2 को ऐसे लिख लो, और 2 की पावर 30 से कैसे लिख लोगे, 2 की पावर 2 और पावर लिख लोगे 15। ऐसे क्यों लिख लिया, 15 दूनी 30 ही तो होता है, 15 दूनी 30 ही तो होता है, और बटे कितना है, बटे है भैया 5, ठीक है। तो 2 गुणा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और पावर कितनी है, 15, और बट्टे कितना है, 5, ठीक है। अब 5 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा, ठीक है जी। अब 5 का 4 में भाग करो, 5 का 4 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो -1 ही तो बचा। अब -1 बचा भैया, -1 बच गया ना, तो -1 की पावर कितनी है, 15, -1 की पावर कितनी है, 15। तो 2 गुणा, और -1 की पावर जब विषम है तो -1 ही तो आएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस के बचेगा। अब माइनस के रिमाइंडर बच नहीं सकता, जब माइनस का नहीं बचता तो हम प्लस क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं। 5 में से 2 गए तो कितने बचेगा, 3, ठीक है। इसे समझाने में ज्यादा समय लग रहा है लेकिन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार तुम ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैसे है। तो हमने 17 का इसमें डिवाइड दिया, 17 पंजे 17 51, 51 है तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा कितना, 9, 90 हो जाएगा। 17 पंजे 85, यहाँ पे कितना बचा, 5 शेष बच गया। 17 पंजे 85, कितना शेष बच गया, 5। अब 17 का 66 इसमें 661 में डिवाइड करोगे, 17 51, 51 लेकिन ये कितना है, 66, तो 15 बचा, 15 बचा तो इधर हो जाएगा 151 हो जाएगा। अब 151 में 17 का भाग देना है, तो भैया 17 निम्मा 153, और यहाँ पे कितना था, 151, तो -2 बचा ना, बचा -2 लिख लो। अब यहाँ पे करोगे 17 51, 51 है लेकिन ये 66 है तो कितना बचा, 15, 15 तो ये 152 हो जाएगा। 152 हो जाएगा तो भैया क्या करेंगे, 17 निम्मा 153, और ये 152 तो -1 ही तो बचा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 5 गुणा 2 गुणा 1, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो 10 कितना आ गया भैया, शेष। 10 क्या आ गया, शेष। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये देखोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो भैया कितने बचे, ये 23 है तो 5 ही तो बचे। फिर 5 चौक 20, तो 20 में फिर 9 का भाग दो, 9 का भाग 20 में दोगे तो 9 दूनी 18, तो क्या शेष बचेंगे, 2 शेष। कितना शेष बचेंगे, 2 शेष। नेक्स्ट देखोगे, अब 5 का इसमें भाग करो सभी में, 5 के लास्ट के 2 अंकों में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 अंकों में करोगे 5 पंजे 25, तो कितना बचा, 2 बचा शेष। 5 सत्ते इसे कर लो भैया, 5 सत्ते 35, और ये कितना बचा, 4, 4 बचा तो 4 शेष आ जाएगा ऊपर। इससे कर लो, ये देखो 12,653, तो लास्ट के 2 अंकों में दे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 अंकों में देखो भैया, लास्ट के 5 एकम 5, और नहीं जाने का 3, 3 है तो 3 आ जाएगा। इसमें कितना जाएगा शेष, 3। लास्ट का कितना है, 3, 5 में 3 में नहीं जाएगा तो 3 आ जाएगा। लास्ट के अंक में दे लो, लास्ट के अंक में दोगे तो 5 एकम 5, क्या बचे, 4। इसमें कितना जाएगा शेष, 4। इन सब की कर लो मल्टीप्लाई, यानी लास्ट के अंकों में देख लिख लो, वही बहुत है, बस 5 से भाग दे लिख लो। तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 गुणा 4 और बटे 5। अगर देखो, अगर नहीं हो रहा ना, तीनों की चारों की मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो गुणा में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 20 है तो ये कितना, 24, तो कितने बचे, 4 ही तो बचे। 4 चौक 16, 16 बटे 5, फिर 5 का 16 में भाग दे लो, 5 तिया 15, तो 1 शेष बचा। क्या शेष बचा, 1 शेष। नेक्स्ट देखोगे ध्यानपूर्वक, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। 11 का इसमें दोगे, 11 एकम 11, ये 13 है तो क्या बच्चे, 2, तो 20 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, ये 20 है तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और ये कितना था, 20, तो -2 बचेगा भैया शेष। प्लस 11 एकम 11, कितने बचे, 3, 3 बचे तो 37 हो जाएगा। अब 37 हो जाएगा तो भैया 11 का भाग 37 में दोगे, 11 तिया
33, 11 तिया 33, ये था 37, तो कितने बचे 4। तो 4 में से 2 गए तो 2 ही तो बचेगा, तो 2 शेष आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल मैंने बता रखा है तुम्हें। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल की 1 तक गुना, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना, ऐसी डॉट डॉट करके। तो 10 से भाग देना है भैया। एक बात बताओ, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। 5 फैक्टोरियल का मुझे अब ये बताओ, 4 फैक्टोरियल से ऊपर हमें करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 फैक्टोरियल से ऊपर यानी 5 फैक्टोरियल का निकालेंगे हम, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 एकम 120, और 120 10 से आराम से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल से आगे निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब इन्हीं को ऐड कर लो, हमें डिवाइड देना है 10 का, यानी 24 और 6, 24 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, 32 और 1 33 और बट्टे 10, और 10 का भाग 33 में दोगे तो 10 का भाग 33 में दोगे तो कितना बचेगा? 3 शेष। कितना बचेगा भैया? 3 शेष। 1 फैक्टोरियल ऐसे ये है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। 12 का भाग देना है तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 2 ही हो गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब निकालने की आवश्यकता है, बताओ भैया। अगर मैं 4 फैक्टोरियल का निकालूंगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो 24 12 से कटेगा या नहीं कटेगा? 12 तो 24 से कट जाएगा ना। तो 4 फैक्टोरियल से आगे सारी फैक्टोरियल 12 से कट जाएंगे, तो वो हमें निकालने की आगे आवश्यकता नहीं है, वो निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें जोड़ो और 12 से भाग दे दो। 6 2 8, 8 और 1 9, और 9 में जब 12 का भाग देंगे तो भैया कितना आएगा? 9 ही शेष आ जाएगा। कितना शेष आ जाएगा? 9 शेष। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। आगे देखो, आगे पता पड़ गई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखोगे 2 की पावर 35 है, तो पहले इसे 2 अलग लिख लो और 2 की गुणा 34 लिख लो, 2 की गुणा 34 और बटे लिख लो 100। बटे क्या लिख लो भैया? 100। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 35 और बट्टे 10। ठीक है, तो 2 की पावर 1 हम अलग कर लेंगे और 2 की पावर 34 और बट्टे 10 ऐसे। देखो 2 से कट जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब इसे कैसे कर लोगे भैया? 2 की पावर 2 और पावर 17, क्योंकि 17 दूनी कितना होता है? 34 ही तो होते हैं, और बट्टे कितना है? 5। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और पावर कितनी हो जाएगी? 17, और बटे कितना है? 5। अब 5 का 4 में भाग करोगे तो कितना आएगा भैया? -1 ही तो आएगा, और -1 आएगा, और घात कितनी है? घात है 17। घात कितनी है? 17, और -1 की पावर विषम है, -1 की पावर विषम है, तो भैया क्या आएगा? -1 ही तो आएगा। और जब कभी भी -1 रिमाइंडर आता है ना, तो प्लस करते हैं। प्लस कितना? और 1 मिनट पहले अभी हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किसकी करनी है? जिससे हमने काटा था। 2 पंजे 10, 2 से ही तो काटा था, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 एकम 2, -2 हो गया। अब इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? जिससे हम भाग दे रहे थे, जिससे हम भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे? 10 से भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे? 10 से। ठीक है, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 10 में से 2 गए तो कितने बचे भैया? 8। तो कितना आ जाएगा? 8 शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जैसे कि 48 है, जैसे कि 48 है, 48 और प्लस 62 की पावर 117 और बटे 9। अगर 9 का मैं 48 में डिवाइड दूंगा, 9 का 48 में डिवाइड दूंगा तो भैया कितना आ जाएगा? 9 का 48 में भाग देंगे तो 9 पंजे 45, कितना आ गया? 3, और इसका 9 का दो 62 में, 9 का 62 में दोगे तो 9 सत्ते 63 है, और ये कितना है? 62। तो -1 ही तो बचा, और -1 की पावर 17 है। ठीक है, 3 ऐसे ही। और -1 की जब कभी भी विषम होती है तो विषम ही आता है भैया, माइनस ही में ही आता है। 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 क्या जाएगा? शेष। आशा करता हूं टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो
तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो तुम्हें करने हैं कि तुम अपना पिछला रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, पीछे मैंने बताया था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। इसमें जीरो कितने होंगे, जीरो बताने भैया, शून्य। इसमें शून्य कितने होंगे, मैं पीछे टॉपिक करवा चुका हूँ, रिवाइज करने के लिए करेंगे। शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, कमेंट करके बताएं कि शून्य टोटल कितने होंगे। और एक और क्वेश्चन लिखोगे सिंपल सा, 2 की पावर 18 में 9 का भाग दें। 2 की पावर 18 में हम कितने का भाग दें, 9 का भाग दें में 2 की पावर 18 में, तो शेष कितना होगा, शेष क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।